नमस्कार दोस्तों। क्या मुहूर्त ज्ञात करने में परेशानी होती है? क्या आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं और पंचांग ना हो पाने के कारण, या कभी जब आप कहीं काम पर होते हैं और आपके पास पंचांग नहीं होता, आपको तुरंत किसी को ये बताना पड़ता है कि उसके लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा? इस तरह के कुछ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस अक्सर हम ज्योतिषियों के पास आते रहते हैं। तो आज हमने इसी को एक पोस्ट के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि आप ज्योतिष के थोड़े से भी जानकार हैं, तो आप स्वयं मुहूर्त ज्ञात करके जातक विशेष को बता सकते हैं कि कौन सा समय, किस दिन, कब उसके लिए बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ढिल्डियाल और किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी लगातार बढ़ रहे प्रयासों के साथ आपका सहयोग हमें कंटिन्यू मिलता जा रहा है। और यदि अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए बात करेंगे मुहूर्त को ज्ञात करने का। क्या एक आसान सा ट्रिक या एक आसान सा तरीका हो सकता है जिसके तहत, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ज्योतिष से संबंधित व्यक्ति हैं, कतिपय कारणों से अगर आपके पास उस समय पंचांग नहीं होता, जिस समय कोई जातक आपसे प्रश्न करता है, तो आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं यहाँ बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम ये देख पाएंगे कि कौन सा समय किस जातक विशेष के लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स इसमें आपको ज्योतिष आना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ज्योतिष से रिलेटेड ही इसमें निकाली जाएंगी। तो बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से देखना है और क्या होगा। तो अक्सर जो है, हमारे विद्वानों ने ज्योतिष ग्रंथों में हमें किसी भी कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने के लिए कहा हुआ है, जिससे उस कार्य में सफलता की गारंटी हो जाए या सफलता प्राप्ति हो जाए। तो आज इस पोस्ट में हम आपको एक मुहूर्त निकालने का एक आसान सा तरीका बताएंगे, जो ये बताएगा कि जातक विशेष स्वयं, अगर आप ज्योतिष के जानकार है तो आप कर ही लेंगे, अगर थोड़ी बहुत भी जानकार हैं तो भी आप निकाल लेंगे, और मुहूर्त निकाल कर जान सकेंगे कि कौन सा काम आप जो करने जा रहे हैं वो कितना सफल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए हमें जो है कुछ अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी बेसिकली, जो कि ज्योतिष जगत से या पंचांग से मिले हुए होते हैं, जिनमें हमें वार, यानी कि जो डे हम बात कर रहे हैं, संडे मंडे के अलावा वार की बात होती है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नक्षत्र पता होना चाहिए, तिथि भी पता होनी चाहिए, और लगन भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये चार चीजें आपको चाहिएंगी। पहला है वार, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है तिथि, और चौथा है लगन। अब ये चारों की चारों जो है बेसिकली पंचांग के सिद्धांतों से लिए गए हैं, और आम लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी इसके विषय में होती है। वार के विषय में सब आप जानते ही हैं कि इस 1 से लेकर 7 तक वार रखे गए हैं, और नक्षत्र 1 से 27 तक हैं, वो भी आप सब जानते ही हैं। तिथियां जो हैं वो 16 रखी गई हैं, यानी 15 तक होती है, और 16वीं तिथि अमावस्या को गिन लेते हैं। लगन तो आप जानते ही हैं, 12 लगन बना करते हैं। और जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि लगन जो है बेसिकली सूर्य उदय जब होता है सुबह, वो आपका वो लगन होता है जिस राशि में इस समय सूर्य स्थित चल रहा होता है। तो बात करते हैं कि इन चारों को, यानी कि वार, नक्षत्र, तिथि और लगन को आप लोगों ने जोड़ लेना है, और जो भी जोड़ आपका आएगा उसको 9 से भाग दे देना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी इन चारों का जोड़ आएगा, जो मैं आपको एक अभी उदाहरण के रूप में भी बताऊंगा, अब इनको जोड़कर आप 9 से भाग कर दें। जो शेष आएगा उसके जो फल मिलेंगे वो आपको एक जगह नोट कर लेने हैं, जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। पहला है, यदि अगर 1 नंबर आता है तो व्यवधान रहेंगे, भय रहेंगे, पीड़ा से ग्रसित होना पड़ेगा। यानी अगर 1 अंक आता है इन चारों को 9 से भाग करने पर, तो आपको ये फल मिलने वाले हैं। यदि 2 का अंक आता है तो प्राकृतिक घटनाओं से विघ्न पड़ेंगे, यानी कि आपको कोई ना कोई नेचुरली रुकावटें मिलने लगेंगी। तीसरी, सफलता मिलेगी, यानी अगर 3 आता है तो सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। चौथा अगर आता है तो असफलता व अशुभता प्राप्त होगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको अगर 4 का अंक मिलता है तो आपको असफलता और अशुभता प्राप्त होगी उस कार्य में जो आप करने जा रहे हैं। 5वां अंक आता है, यानी 5 अंक आता है तो शुभ फल मिलेंगे। छठा, अशुभ फल मिलेंगे। 7वां नंबर अगर आता है तो सफलता व सिद्धि प्राप्त होगी, और 8वां अंक आता है तो रोग शोक और संभावित होंगे। अब अगर हम 9 ही आ जाता है, मान लेते हैं कि उसको हम डिवाइड तो करेंगे नहीं, फिर 9 आएगा तो शुभ फलों की सूचना प्राप्त होगी, यानी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो 9 पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं या एक जगह नोट कर लेते हैं, और फिर आप इन चारों को जोड़ के 9 से भाग करेंगे, जो अंक मिलेगा आप एक नजर में बता देंगे कि आपको इस काम को करने से फायदा है। तो अब इसको करना कैसे, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले वार को आप रविवार से क्रम देंगे, यानी रविवार को 1 रखा जाएगा, सोमवार को 2 रखा जाएगा, और इस तरह से क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे, और शनिवार के दिन 7 आ जाएगा। नक्षत्र आप सब जानते हैं, अश्वनी से रेवती तक चलेंगे, जिसमें 1 से 27 नक्षत्र होते हैं, आपको 27 ही लेने हैं। तिथि
प्रथमा से पूर्णिमा 1 से 14 तक जाएगी और अमावस्या को 30वीं तिथि में रख दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं लगन से। लगन मेष से मीन तक जाते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 लगन होते हैं, आप सब जानते ही हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम इसको किस प्रकार से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए लिया सोमवार का दिन है, तो सोमवार का अंक हमारा बनेगा 2। कृतिका नक्षत्र अगर ले रहे हैं तो नक्षत्र संख्या ये बनता है 3, आप सब जानते हैं। प्रथमा तिथि ली तो उसके लिए 1 आएगा, और मेष लगन ही अगर ले लेते हैं तो उसके लिए फिर से 1 आ जाएगा। तो अब हमें जोड़ना है 2, 3, 1 और 1, यानी कि 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7। तो हमारा जो टोटल आया वो आया 7। अब क्योंकि ये 9 से तो भाग होगा नहीं, वो अब हमें 7 का अंक पकड़ना है और 7 देगा हमें सफलता व सिद्धि प्राप्त होगी। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम इस समय या इस ओकेजन में जो काम करना चाहेंगे वो हमें सफलता और सिद्धि प्राप्त करवाएगा। तो ये एक तरीका है दोस्तों जो कि आपको शॉर्टकट वे में ये बता देगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप एक नजर में देख के ये बता पाएंगे कि आप कौन सा काम कब समय में करें और वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, इसे सुन लीजिएगा। वार, नक्षत्र और आपको साथ ही साथ लगन और एक और चीज को हमें जोड़ना है जो कि है तिथि। उनको अगर आप जोड़ेंगे और 9 से भाग दे देंगे तब जो संख्या आएगी वो जो मैंने आपको लिखवाए हैं कि अगर 1 आया तो क्या होगा, 2 आया तो क्या होगा, इस प्रकार आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट आने पर ही शुभ सूचना या शुभ योग बनेंगे, यानी तभी आप जो है वो कोई काम कर पाएंगे तो सफलता मिलेगी। तो एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, यदि आप ज्योतिष जानते हैं या थोड़े बहुत नॉलेज ज्योतिष के रखते हैं तो आप जाकर तुरंत ऐसा एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अगर किसी ने मुझसे आज पूछ लिया और मेरे पास पंचांग उस समय नहीं है, तो क्योंकि सामान्य रूप से ज्योतिषी को ही पता होता है कि पर्टिकुलर समय पर कौन सा लगन चल रहा होता है। एक ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कि सूर्य जिस राशि में होता है, सूर्य उदय के समय सूर्य उस राशि में चलता है, उसके बाद 2-2 घंटे के क्रम से लगन बदलते रहते हैं। तो लगन आपको याद रखना है, वह तो आप इजीली याद कर ही सकते हैं, और अगर ज्योतिष के थोड़े बहुत जानकार हैं तो आप नक्षत्र भी याद कर सकते हैं। और अब बची आपकी तिथियां, तो वो तिथियां तो आप जनरली वैसे ही लोग प्रयोग में ले आते हैं। तो अब इन चारों को जोड़िए, 9 से भाग दे दीजिए, जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को बता दीजिए कि ये काम करके आपको समय अच्छा रहेगा। इसमें एक बात और खास बात ये भी है कि आप और चीज तो जल्दी से बदल नहीं पाएंगे, लेकिन लगन अवश्य बदला जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि प्रश्न सुबह कोई करता है तो कोई और जवाब आएगा, शाम को कोई और करता है तो शाम को कोई और जवाब आएगा, या 1-2 घंटे बाद लगन जब बदल जाएगा तो जवाब भी बदल जाएगा। तो ये इसकी एक्यूरेसी है। जैसे कि आपको किसी से मिलने जाना है तो क्या आपकी वो डील फाइनल होगी, तो आप वो लगन उसको बता दीजिए कि आप इस लगन में जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपका काम बन सकता है। तो ये ज्योतिष बिरादरियों वालों के लिए एक बहुत सटीक सा छोटा सा एक सूत्र है जो अक्सर काम करता है, और मैं भी इस पे काफी काम करता हूँ, और इसकी वजह से काफी अच्छे मुहूर्त प्राप्त हो जाते हैं। इसमें ना तो आपको अष्टक देखने की जरूरत है, ना आपको पंचांग खोलने की जरूरत है, बस सिंपल सी 4 ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा और आप काम पे चलिएगा। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये एक आप लोगों की छोटी सी ट्रिक थी जो कि स्वयं अपने मुहूर्त को ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है इसके लिए। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।